तो गाइस मेरा मैथ्स का पेपर कैसे गया? कैसे गया गाइस मेरा पेपर फाइनली हम बोर्ड वालों से अपना पहला एग्जाम पेपर ले आए हैं। रिव्यू ले रहे हैं मेरा कैसे हुआ पेपर। Oh. Review ले रहे हैं मेरा। It's all about review. रिव्यू ले रहे हैं मेरा। गाइस सी सो प्रिटी नेल्स। So pretty nails ना 11 मार्च के बाद बात करेंगे। So pretty nails, guys. So pretty. So आते हैं वापस मुद्दे पे। So how was Ananya's first maths exam? First board maths exam. Oh my God, sounds so heavy. Okay guys, शुरू करते हैं। शुरू से शुरू पहले I got set number 3 and मेरा कोड ये है। Wonderful. I was like yes. तो अनान्या फटाफट शुरू से बताएंगे कैसे दिन शुरू किया and what उनको things पता है you दिन like to शुरू share. कैसे। Okay, I'll tell you. Okay, quickly and then basically हमें बात करनी है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आप सेंटर कहाँ रहा? नहीं कहाँ रहा, कोई नहीं कहाँ बता दूँगा। आप सेंटर में गए एंड वहाँ पर हाउ डिड यू फाइंड योर रूम एंड देन आपने वो शीट कैसे फिल करी एंड उसके बाद यू गॉट योर क्वेश्चन पेपर। फिर क्वेश्चन पेपर कैसा लग रहा था, क्वेश्चन आते थे नहीं आते थे, यू नो कहाँ से थे, देखे भाले थे नहीं थे, व्हाट डिड यू डू। बोलो। शुरू से शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Okay. Never mind. जी तो guys, पहले I woke up at 4 AM to do that 4 AM marathon. उसके बाद मैंने ख़त्म किया मैराथन। I had something, मतलब खाना खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कुछ खाया and then मैं फिर से सो गई। तो नहाई तो हाँ नहाई गाइस, मैं नहाई हूँ। ये नहाई थी पहले। मैं 3:30 I woke up at 3:30 लिखा है 3:30। उसके बाद 3:30 उठी, 4 बजे तक नहा वहा के बैठ रही थी मैं पढ़ने एंड देन पढ़ने जब बैठी तो फिर ख़त्म हो गया था मैराथन इन 1 hour 45 minutes, 2 घंटे में ख़त्म हो गया था। ऐसे में देखो मुझे तो ख़त्म हुआ मैराथन। उसके बाद मैंने कुछ खाया देन आई टुक 1 hour नैप। जब मैं उठी इट वॉज 7:50 दोबारा उठे एंड उसके बाद मैं तैयार हुई। मैंने सलवार जो चेंजिंग थी करी एंड देन तूने एक बात तो बताई नहीं, तूने पाठ भी किया था। मैंने पाठ भी किया था एंड देन उसके बाद जब मैंने तैयार होकर सब रेडी हो गई मैं, तो मैंने वापस कुछ खाया। मुझे फिर से भूख लगी थी। उसके बाद मैं जब हम टाइम से निकल गए थे क्योंकि वी हैड टू रीच द सेंटर ऑन टाइम, क्योंकि हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था एंड बहुत ट्रैफिक है दिल्ली में, तो हमें जाना पड़ा जल्दी। उसके बाद हम जब निकले वी डिडंट फाइंड लॉट ऑफ ट्रैफिक, हम जल्दी टाइम पे पहुंच गए थे वहाँ पे एंड देन गाइस सारे फ्रेंड्स पूरा स्कूल वही था हमारा एंड देन उसके बाद हम अंदर गए। रोल नंबर हमारा ना बड़ा सा बोर्ड लगा होता है एंड उस पर देयर इज 2-3 शीट्स जिस पे आपके सारे नंबर्स लिखे होते हैं एंड एवरीथिंग इज रिटन। रोल नंबर्स लिखे होते हैं एंड देन दिस इज बेसिकली अ सीटिंग प्लान जो हमें वहाँ पता नहीं चला, तो ये सीधा अंदर चली गई। नहीं मैं बता दूँ क्या हुआ, ठीक है गाइस। मुझे ना मेरा नहीं मेरा रोल नंबर, ठीक है, तो आई वेंट इन साइड। सर से मैंने पूछा सर क्या करूँ, रोल नंबर तो है नहीं मेरा यहाँ पे। मैंने कहा अंदर जा मिल जाएगा। अंदर गई, मैंने मैम से पूछा, शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, शी वॉज वेरी स्वीट एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका रूम है बेटा एंड देन मुझे वहाँ तक प्रॉपर छोड़ के आई है मैम वहाँ पे। एंड देन उसके बाद जब मैं वहाँ बैठी तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे बैठते ही मूड मंतर किया ताकि और मेरा माइंड बिल्कुल काम हो जाए एंड टेंशन ना हो मुझे। गई उस टाइम मुझे बहुत मतलब जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर मुझे बहुत डर लग रहा था गाइस, मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है वहाँ जाके। तो यहाँ से टिप हमने क्या लेनी है कि आपने घबराना नहीं है। वहाँ के इन्विजिलेटर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं एंड दे विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। हमने टाइम से अनान्या को मतलब अंदर धक्का मार दिया था। डॉट 9:30 जैसे गेट खुला हमने कहा जाओ, बिकॉज 10 o'clock आपको पेपर बढ़ जाता है। नहीं 10 o'clock शीट भरनी होती है ना OMR वाली एंड आई डिडंट वांटेड कि ये लेट हो।
तो फिर इसने अंदर जाके शी मैनेज हरसेल्फ एंड दे वर सो नाइस टू हेल्प हर एंड देन फाइनली आया क्वेश्चन पेपर। पहले वहां पे रुको पहले हम जब एंटर होते हैं ना गैस चेकिंग होती है हमारी कि मतलब आपके पास कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं है, मतलब चिट्टे मतलब कुछ भी, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि फिर फालतू में पेपर कैंसिल होगा आपका। तो गैस करने का फायदा भी नहीं है, करनी है नहीं आता छोड़ दो, मगर चीटिंग वाला काम नहीं करना क्योंकि चीटिंग करने पे क्या होगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा एंड जितने मार्क्स आ रहे होंगे उतने भी नहीं आएंगे। करेक्ट, तो चीटिंग वाला काम कोई बच्चा नहीं करेगा। ओके, नहीं करनी चाहिए नेक्स्ट गो फॉरवर्ड। फिर क्वेश्चन पेपर मिला एंड देन मैंने पेपर ऐसे घुमाया एक बार, ठीक है, देखा मैंने क्या क्या है पेपर में। एंड गाइस मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा पेपर मुझे आता था, शुक्र है मुझे आता था पेपर। एंड गाइस इसके ना सेक्शन सी मुझे पसंद नहीं आया, बड़ा गंदा सा था, शक्ल देख के बड़ा गुस्सा आया मुझे, तो मुझे ना उसकी क्वेश्चन पसंद नहीं आया। कुछ ना आता हो ना तो ऐसे ही होता है। फिर सेक्शन सी में हज़ार गोले मारे मैंने, देखो आप, हज़ार गोले मारे हैं मैंने सेक्शन सी में, लेकिन हो गया था, मैंने कर दिया था एंड में। क्योंकि तो सबसे पहले आप बताना शुरू करो कि सेक्शन ए में जो था एमसीक्यूज थे, आते थे ठीक है। एमसीक्यूज में क्या हुआ, तो आपको मैं एमसीक्यूज ना सबसे एंड में करती हूँ। आई डू सेक्शन बी सी डी एंड देन ए, क्योंकि ना मुझे ऐसे इजी लगता है, क्योंकि एमसीक्यूज ना प्रेफर करती हूँ मैं एंड में हो जाए, क्योंकि एंड में आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं पेपर टाइम से खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है पेपर टाइम से खत्म करने की। मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, सर ने मेरे बहुत टेस्ट लिए हैं बहुत टेस्ट लिए सर ने मेरे, बट आई एम ग्लैड। तो हमने जैसे आप कह रहे हो पहले आपने बी सेक्शन किया, उसमें सब आते थे। हाँ जी गाइस देखो, सॉरी गाइस हल्का बैटरी आउट हो गई थी, हल्की बैटरी, तो हमने फोन चेंज कर लिया गाइस तो मेरा पेपर ये रहा, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन वाज एपी, दूसरा दिस इज ट्रिग्नोमेट्री एंड तीसरा है सर्कल्स। तो कुछ नहीं, इट वाज वेरी इजी, कितने क्वेश्चन अच्छी इजी थे। एंड गाइस आपको एक बात बताऊँ, ये देखो यहाँ पूरा हिंदी, यहाँ पूरा इंग्लिश, मतलब यू कैन रीड इन व्हाट्स एवर लैंग्वेज यू वांट, मतलब इंग्लिश तो प्रेफर करूँगी मैं, बट हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो उसके बाद नेक्स्ट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ट्रायंगल्स, ये भी हो गया था। उसके बाद सेक्शन सी आगे, सेक्शन सी छोड़ देते हैं हम लोग। एंड गाइस सेक्शन सी में आया था √3 इज रैशनल, मतलब वो भी बड़ा इजी था, मतलब वो तो रटे हुए हैं, 3 थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स है, बीपीटी √3 इज रैशनल एंड देन सर्कल्स वाली टेंजेंट्स वाली थ्योरम। तो अब तो भूल जाओ, मैथ्स खत्म उसके बाद बीपीटी आई, बीपीटी के बाद आया हमें मीन और मोड ढूंढना है, सॉरी मीडियन मोड ढूंढना है, मैं स्टैट्स का क्वेश्चन, स्टैट्स के बाद ग्राफ बनाना था, मैं ग्राफ में जो 1-2 इक्वेशन दी है। उसके बाद गाइस आया ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला ऊपर नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, स्पीड बढ़ गई घट गई, यहाँ टाइम घट गया, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, एंड टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। हाँ सही बोला गाइस। बेस्ट पार्ट केस बेस्ड, सच्ची बेस्ट पार्ट। तो देखो गाइस, देखो ये सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT की बुक के सेम क्वेश्चन डाले हुए, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन। एंड गाइस ये बकेट वाला क्वेश्चन हर पेपर हर सेट में है। तो ये तो बताया नहीं, तेरा बेसिक था स्टैंडर्ड था गाइस, स्टैंडर्ड। एंड गाइस बेसिक का डिफिकल्ट आया स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड का पेपर। ये मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है ये, बट दैट्स क्वाइट सैड। अगर ये ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अरे अच्छी बात है, मेरा पेपर तो इजी आया है, बाकी देखी जाएगी। बट दैट्स ओके, गाइस उनकी बेसिक वो लेते हैं, मतलब जिनको स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेनी, आप स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक को दे रहे हो, बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड को दे रहे हो, बात थोड़ा ना होती कोई है ना। हाँ ये माया है। उसके बाद गाइस ये तो क्वेश्चन में पेपर आना ही था, ये पेपर में आना ही था ये क्वेश्चन। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की केस बेस्ड। ये एप्लीकेशन पूरे पेपर में कहीं और नहीं है, बस यही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो गाइस ओवरऑल पेपर वाज नाइस। चलो ठीक है, आई एम ग्लैड। एंड व्हिच इज योर नेक्स्ट एग्जाम नाउ? गाइस नेक्स्ट है इंग्लिश। ये पूरा इंग्लिश ही पढ़ा पीछे गाइस, ये देखो। तो इंग्लिश बाद में दिखाएंगे, शुरू हो चुकी इंग्लिश के बाद में, इंग्लिश का अब इंग्लिश के बाद बताएंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप बताना कि आपको इस वीडियोस में, आगे आने वाली और वीडियोस में और क्या जानना है और क्या डिटेल्स दे, एंड व्हिच कैन हेल्प यू। या गो अहेड। एंड गाइस
आपके पेपर भी होंगे अभी, तो गाइज हार्ड वर्क करते रहना, हार्ड वर्क मत छोड़ना, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट की टेंशन मत लेना। एंड गाइज हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट अपने आप ही आएगा, फिर तो कुछ है करना ही करना है, और साथ में भगवान का नाम लेना है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, डजंट मैटर, भगवान का नाम जरूर लेना है, अपने धर्म से जुड़े रहना है, एंड भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। यस गाइज, एंड पेपर वाज नाइस, आई एम श्योर आपके पेपर भी अच्छे जाएंगे। Of course. ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट बोलो मम्मा। All the best, my dear children. Do your best, give your best shot, and leave the rest. Enjoy. Tension All the best and leave the करना है. rest. All the best, Leave the rest. and then leave the rest on God. So guys, thank you so much. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। जो उन बच्चों के बोझ थे वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, एंड जिन्होंने भी बोझ देने हैं they can also get a review कि कैसा रहता है, डरना नहीं होता, काम रहना है, ये सारी चीजों के साथ you can also prepare mentally। नेक्स्ट वीडियो में याद करके बताएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। बाय बाय। माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। Our new terrace garden tour वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। वीडियो देखने के लिए क्लिक हियर। क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है।